हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो संडे का दिन है। गाइस मैं देख लेती हूँ कि उनकी दिन भर में क्या क्या रहने वाली है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं दिन भर में, वो हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो गाइस ये कुछ घंटों के लिए रीडिंग होगी, कुछ घंटों में वो क्या सोचेंगे क्या करेंगे। चलिए तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो आपके लिए अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं और उनके दिमाग में और क्या चल रहा है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके क्या चल रहा है। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें ये बताइए। मेरे जो व्यूअर हैं गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है और सबके लिए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए और रीडिंग देखिए। जब तक मैं शफलिंग करती हूँ अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उसके बाद उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है पहले ये देख लेते हैं। ओके, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ओके, चलिए देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स। सबसे पहले है न्यू लव। हो यू डिजर्व लव, एक्सप्रेस योर लव, को इंडिपेंडेंसी और ट्रू लव। वाओ गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं, 4 कार्ड तो लव लव के ही भरे हैं गाइस। डेफिनेटली आपके पार्टनर है ना आज रेस्ट के मूड में है और डेफिनेटली आज वो कम से कम 24 घंटे में से इवन 20 आवर्स तो आपके बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। नींदों में भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे न्यू लव है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं और या उनकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन है, ये भी हो सकता है। यू डिज़र्व लव का मतलब ये है कि आप डिज़र्व करते हैं जिस लव को। आप में अगर झगड़ा हुआ है, फसाद हुआ है, लेकिन फिर भी वो आपको यू डिज़र्व लव का कड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो लव डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। यानी कि वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप जो हैं वो हमेशा प्यार के लायक हैं। ना सिर्फ उनके, आपको उनसे भी अच्छा कोई कोई ना कोई मिल ही सकता है। उनकी ये भावना है गाइस जो मैं बता रही हूँ, फीलिंग्स है उनकी। एक्सप्रेस योर लव, तो वो अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं लव, उनको शायद फीलिंग्स बताना नहीं आता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ ना कुछ ऐसा है कि किसी और पे डिपेंड है, कोई डिपेंडेंसी का कार्ड है। तो गाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ है कि डिपेंड करता है कि वो कुछ अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, आपको कुछ नहीं बताते हैं। तो ये सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि वो किसी और पे डिपेंड है या कुछ बता नहीं चाह कर भी नहीं बता पाते, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। ट्रू लव का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि आपसे इनका लव जो है वो बिल्कुल ट्रू है गाइस। तो ये कार्ड देख लिया हमने, इसके अलावा हम टैरो से भी निकालेंगे। चलिए अभी क्या फीलिंग है उनकी, आज संडे का दिन है, क्या फील कर रहे हैं वो मेरे पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए। ओके, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और उनकी शक्ल बार बार अपनी आंखों के सामने लाइए ताकि रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, अच्छे से शफल कर लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं कार्ड्स को। ओके गाइस, चलिए यूनिवर्स बताइए कि मेरे जो व्यूअर है उनके पार्टनर हैं वो अभी क्या फील कर रहे हैं संडे के दिन। कुछ आवर्स में वो क्या फील करने वाले हैं या कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है सबसे पहले। ओके, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द फूल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और उसी वजह से उनका ध्यान जो है पूरा फोकस उनका फाइनेंस को लेके है, अपनी करियर को लेके, अपने पेंटिकल्स पे उनका फोकस है। कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा शुरुआत उनकी हुई है और उससे वो खुश हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी एनर्जी देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे लग रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज या फिर एक्वेरियस या फिर जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो गाइज आपके जो पार्टनर है किसी से पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं अपने बिजनेस करियर के बारे में और एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस या करियर है वो एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे उनको कोई सोचने की परवाह नहीं रहे, यानी कि कुछ आगे क्या करना है ऐसी स्थिति में नहीं हो, मतलब ऐसी चिंताजनक कोई स्थिति ना हो।
और एक फूल का कार्ड कहता है कि डेफ़िनेटली उनको कुछ नई शुरुआत की है जिसका बहुत अच्छे से प्लान करके किया है और बहुत कुछ उनको सफलता मिली है। द किंग ऑफ वांड्स भी ये कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे बहुत तेज़ दिमाग को चलाया है और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई है जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में आ गई, यानी कि आपके पार्टनर काफ़ी कुछ गेन कर चुके हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में और कुछ ना कुछ सक्सेस उनके हाथ लगी है। अब देख लेते हैं आपके प्रति वो क्या थॉट्स हैं उनके, क्या फीलिंग कर रहे हैं अभी, आप क्या, आपको क्या करना चाहते हैं, आपके प्रति कैसी फीलिंग्स है उनकी। चलिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स था, सॉरी गाइस, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओफो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 9 10 गाइस, यहाँ पे तो सीरीज आ गई पूरी इवेंट्स की। एक्चुअली मैं बताती हूँ इसका मतलब आपको। और 10 ऑफ कप्स, देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बॉटम में क्या है गाइस, वाह गाइस क्या कार्ड आए हैं। डेफिनेटली जो पर्सन है ना अपनी दिमाग में आपको लेके बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, इनकी प्लानिंग ना सिर्फ अपनी बिजनेस करियर को बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ नयापन लाने की है। ये फूल का कार्ड भी ये कह रहा है, ये ना सिर्फ इनकी जिंदगी में मतलब बिजनेस करियर को लेके तो है ही इनकी शुरुआत, बल्कि अपनी लाइफ को भी एक नए ढंग से शुरुआत करने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को स्ट्रगल करके और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं डेफिनेटली। देखिए ओवरऑल एनर्जी इनकी क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स आप सभी जानते हैं कि एक शादी का कार्ड होता है। आपके पार्टनर यहाँ एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है गाइस आपके पार्टनर का साइन जो भी हो, लेकिन डेफिनेटली ये पार्टनर आपके काउंटर पार्ट है, यानी कि जिनको वो ऐसे पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके लिए कि आप ही मेरे लाइफ पार्टनर हो और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, यू आर द वन, ये उनकी थिंकिंग है गाइस। और सबसे पहले वाला कार्ड देखें तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड क्या कहता है, अपने आप को एक सुरक्षित वातावरण में एक उन्होंने एक सीमाएं बांध ली कि इससे आगे नहीं जाना है। आपको डेफिनेटली जो है ना तो कम्युनिकेशन करते होंगे ना आपसे अच्छी तरह बात करते होंगे। ये जो भी पार्टनर है आपको दिल ही दिल में बहुत चाहते हैं डेफिनेटली, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ एरिया, मतलब एरिया तो नहीं कहूँगी गाइस, यहाँ पे एक है ना क्या बोलते हैं उसको गाइज, इन्होंने अपनी एक सीमाएं तय कर रखी है, उससे आगे नहीं जाएंगे, अपने आप को गार्डेड कर होके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए खुद को बांधे हुए हैं, यानी कंट्रोलिंग पावर में खुद को बांध के रखते हैं गाइज। ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोलिंग पावर इनमें इतनी है, जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास आया तो आपकी जो पर्सन है बहुत कंट्रोलिंग पावर में है। ये चाह के भी आपसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपको प्रोटेक्ट करना है, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इन्होंने आपके प्रति जो फीलिंग्स रखी है गाइस, इसके ऊपर देखिए फूल का कार्ड है, इनकी जो फीलिंग्स है अंदर दबी हुई है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फीलिंग्स को ऐसे पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं कि ये चाहकर भी आपको कुछ नहीं कह पाते, बहुत चाहते हैं कि आपको ये 10 जो फीलिंग्स हैं इनकी वो बताएं। वैंड्स एक पैशनेट जो आदमी में, इंसान में जो ऊर्जा होती है उसको उसको बताना होता है। वैंड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि कितनी पावर है, कितनी फीलिंग्स है, क्या कुछ दबा हुआ है। ये जो वैंड्स 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि कितना बोझ अपनी फीलिंग्स का अपने सिर पे लिए हुए है, मतलब ना बताने को लेकर इन पे कितना बोझ बना हुआ है। क्योंकि ये कार्ड लवर्स के साथ आया तो डेफिनेटली उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन आपको वो चुन चुके हैं, अपने मन ही मन में आपको अपना पार्टनर मान चुके हैं, ऐसा लाइफ पार्टनर जिसको वो किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। गाइज ये दोनों कार्ड मिलके कहते हैं कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा के जो बोझ अपने सिर पे रख रखा है वो उसको उतारना चाहते हैं डेफिनेटली। इसके बाद क्या कार्ड आया देखिए वाला 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये गुड न्यूज़ का कार्ड होता है, एक कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। और 8 ऑफ वैंड्स यानी कि 8 एक बदलाव का, चेंजेस को दर्शाता है गाइज। ये कार्ड बताता है कि ये अपने प्यार का इजहार आपसे बहुत जल्दी करेंगे, जो फीलिंग्स इन्होंने अभी तक नहीं बताई है आपको, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करके या आपसे मिलके, ये वैंड्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे आपसे मिलने को भी ये कार्ड कहता है कि आपसे एक डेट पे जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी सारे दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनकी फीलिंग्स इन पे बोझ बनती जा रही है, वो जब तक आपको नहीं बताएंगे वो बोझ बनी रहेगी। तो ये जो भार है ये उतारना चाहते हैं आपको सब कुछ बता के, अपनी लाइफ का लेखा जोखा जो भी है आपको लेकर जो इश्यूज हैं वो सब आपको बताना चाहते हैं, और एक
गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, अगेन आप सब जानते हैं एक हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स, इनको अब लगता है कि ये देखिए इसके ऊपर नीचे आएगा इस यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। अगर ये ऐसे आते हैं ऊपर नीचे तो इसका मतलब यही होता है इस कार्ड का मतलब कि अपनी लाइफ में स्टेबल करके, यानी उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उनको जो सच्ची अचीवमेंट तभी मिलेगी जब आप उनकी लाइफ में होंगे, आपके साथ बाल बच्चे देखते हैं, आपके साथ एक पूरा घर देखते हैं। ये पर्सन जो भी हैं ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, उम्र भर के लिए रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द एक कमिटमेंट आने वाला है। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देखिए गाइस, ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये पार्टनर ऐसे हैं कि इन्होंने अब तक आपको कुछ नहीं कहा तो बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ कहने वाले हैं। डेफिनेटली इनकी जो अंदर की बात है ना, वो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट हो गया है अंदर दबाने की, मतलब जो जो कैपेसिटी अंदर रखने की, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट हो चुका है पूरा, यानी कि भर चुका है घड़ा। अब उफान आने वाला है, यानी कि इनकी फीलिंग्स का उफान आपके ऊपर आने वाला है। डेफिनेटली आपके ऊपर भर भर के फीलिंग्स छिड़केंगे गाइस। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन इनकी फीलिंग्स ये है कि आपको आप सब कुछ क्लियर बता दें, क्योंकि इनको ये सोच सोच के, ये जो बर्डन बना हुआ गाइस यहाँ पे, ये सोच सोच के इनको नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो और कुछ भी लाइफ में नहीं रहेगा, चाहे ये कितनी स्टेबल हो जाए, चाहे कितना ही गेन कर लिया हो पैसा इन्होंने, लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है गाइस। तो डेफिनेटली करंटली ऐसी इस तरह की फीलिंग इनके मन में है आपको लेकर, और डेफिनेटली आपके पास जरूर आएंगे और अपनी जो जो घड़ा भर गया है ना गाइस, ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो जो फीलिंग्स का घड़ा भर चुका है, अब वो कहाँ छुपाएं, तो वो उबाल आने वाला है उसमें, और कहीं ना कहीं उफन के आपके ऊपर आने वाली है सारी फीलिंग्स। तो बच के रहिएगा गाइस। चलिए देखते हैं अब इनकी एक्शंस क्या होंगे। एक्शंस, चलिए हम दूसरे डेक यूज करते हैं एक्शंस के लिए। ओह ओके गाइस, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा लूज हो गया था। चलिए हम देख लेते हैं इनके एक्शंस क्या होंगे कुछ दिनों में, या कुछ घंटों में इनके एक्शन क्या क्या देखने को मिलेंगे, या कल तक इनके एक्शन क्या हो सकते हैं। देखते हैं क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। एक्शन बताइए यूनिवर्स उनको, मेरे व्यूअर के पार्टनर के एक्शन। एक कार्ड आ चुका है गाइस। वाओ, हैप्पी फैमिली गाइस, देख लीजिए मैंने खुद आपके सामने शफल किया है कार्ड्स को, और देखते हैं स्ट्रेटजीज। वाओ, एक और कार्ड लेंगे। ओके, पेशेंस। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर है ना, ये क्या करेंगे कुछ दिनों में, इनके जो एक्शन है आपको क्या देखने को मिलेंगे मैं बताना चाहूँगी। ये तीनों कार्ड देखिए गाइस आप। यहाँ पे 4 नंबर, 21 नंबर और 16 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस सबसे पहले ये आप जानते हैं कि आप इनके पार्टनर हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनानी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे गाइस। स्ट्रेटजीज का मतलब ही होता है कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में प्लानिंग है, और ये सोच रहे हैं कि किस तरह आपके पास आया जाए, आपके साथ जो भी प्लानिंग है, आगे की प्लानिंग किस तरह की जाए, किसको मनाना है, किसको राजी करना है, किसको क्या कहना है। यार मुझे लगता है कि यहाँ इनकी फैमिली है उसको भी आप बताने वाले हैं। अगर इन्होंने फैमिली से नहीं बताया आपके बारे में तो डेफिनेटली आपके बारे में बात करेंगे। कुछ दिनों में यही होगा कि आपको अपने साथ रखने के लिए इनको आपके बारे में बताना ही पड़ेगा, और डेफिनेटली पेशेंटली ये आपके रिजल्ट का, यानी कि घर वालों के रिजल्ट का ये जो भी परिणाम होता है वो आपको बताएंगे। यानी कि डिसीजन इन्होंने लिया है आपको अपनी लाइफ में रखने का, तो वो पेशेंटली वेट करेंगे कि घर वाले क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं, लेकिन करेंगे बिल्कुल अपने मन की, क्योंकि ये पेशेंस का कार्ड ये कहता है कि आप जितना पेशेंस रखेंगे, पेशेंटली बातों को करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो कि आपके मन में होगा। तो ये इंट्यूशन को फॉलो करने का कार्ड भी होता है गाइस। तो ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, ये थोड़ा सा वेट और कराएंगे आपको, लेकिन डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज बताएंगे आपको लेके, और डेफिनेटली आगे आने वाले समय में या कुछ दिनों में आपको इनका एक्शन देखने को मिलेगा, इनकी प्लानिंग सुनने को मिलेगी, और कुछ ना कुछ पेशेंटली आपके आने का वेट करेंगे, आपसे डेट पे जाना चाहेंगे। और एक मतलब ये भी है गाइस इन कार्ड का कि ये प्लानिंग करेंगे, और जो भी घर वाले बोलते हैं या कोई नहीं मानता है तो उनकी नहीं सुनेंगे, या सिर्फ अपनी करेंगे, यानी कि अपने मन की करेंगे, क्योंकि आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।